कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, परम शांति ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, वह विशेष साधना का उपासक नहीं देखा जाता। झंझट वह भी निरंतर यदि होता रहे तो शांति कहाँ। अतः साधना संपन्न व्यक्ति अल्प काल के लिए समाधि का प्रयास करता है। विचारों का चक्र ही ऐसा होता है कि मनुष्य उस चक्र से सरलता से अपनी रक्षा नहीं कर पाता है करता है और पाता नहीं विश्राम आराम, वह तो व्याकुल होगा ही। व्याकुलता दूर होती है जब मनुष्य भाव में रहता है इसी संसार में, किंतु उसका संसार, यह संसार दूसरा ही संसार रहता है जहां व्याकुलता या चिंता नहीं रहती। और यही भाव लिया था कि यदि किसी के जीवन का लक्ष्य परम शांति है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस शांत होने पे होगा। उसके लिए कोई विशेष साधना पद्धति नहीं देखी गई है। किंतु जो लोग किसी साधना पद्धति को अपनाते हैं, उनको ये रेगुलर बेसिस पे एक झंझट का काम लगता है, और जब झंझट का काम लगे तो स्वाभाविक है कि शांति कहाँ से आएगी। झंझट क्यों लगता है? झंझट इसलिए लगता है कि अपना तो लिया तौर तरीका, ऐसे बैठना चाहिए ध्यान में, ऐसे इतने बजे उठना एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। अब शरीर साथ देता नहीं है, मन टिकता नहीं है, भागता रहता है, तो लगता है ये तो कोई झंझट ही है। इसलिए कुछ समय के लिए तो वो लगता है इन सब कार्यों में और समाधि का प्रयास करता रहता है, किंतु उसके विचारों का चक्र ही कुछ ऐसा होता है कि वो सरलता से उससे अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। यानी बार बार विचार आते हैं, निरर्थक विचार, और उसे क्षत विक्षत कर देते हैं और अपने आप को बचाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसको करता रहता है, वो साधना में भी लगा रहता है, समाधि का प्रयास भी करता रहता है, किंतु विश्राम नहीं पाता। और यदि विश्राम नहीं पाएगा तो शांति कैसे पाएगा? और शांति अगर नहीं पाता है डे टू डे बेसिस में भी, यानी रेगुलर जिस काम में लगा हुआ है, तो यदि छोटे छोटे लक्ष्य भी उसके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसका जो परम लक्ष्य है, परम शांति, चिर शांति, जहां पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए उसके अंतःकरण में शांति का ही साम्राज्य स्थापित हो जाता है, उस अवस्था तक कैसे पहुंचेगा वो? न वो विश्राम कर पाता है, न आराम कर पाता है, और जिसमें रस मिलता नहीं उसी में लगा रहता है। तो स्वाभाविक है ऐसे प्राणी को व्याकुलता ही हाथ लगती है, बेचैनी ही उसे होती रहती है। किंतु जब मनुष्य भाव को अपना लेता है, जब भाव में रहता है, तो फिर उसे कुछ भी कठिन साधना की या और किसी चीज की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपने आप ही उसकी दुनिया अलग हो जाती है। रहता है इसी संसार में, यानी इसी दुनिया में रहता है, लेकिन उसका शरीर रहता है। उसका जो अंतःकरण है वो तो पूरा का पूरा भाव से ही भरपूर रहता है, भाव रस से सराबूर रहता है। तो वो उसका एक दूसरा ही संसार है। और ऐसी अवस्था में स्वाभाविक है चिंता, व्याकुलता, दुख, कष्ट, ये सब बातें
पास फटकती ही नहीं है, क्योंकि उसको लेके आने वाला कौन है? उसको लेके आता है अभाव। तो जहां प्रकाश है वहां अंधकार का क्या काम? उसी तरह जहां भाव है वहां अभाव का क्या काम? तो रहता है इसी संसार में, किंतु उसकी आंतरिक दुनिया कुछ अलग ही होती है। और जो भी हमारी व्याकुलता, चिंता जो होती है, हमें पता है वो भीतर में ही होती है, हमारे अंतःकरण में ही होती है। और भाव वाला बिना किसी प्रयास के अनायास ही शांति की राह पर आगे बढ़ जाता है। आगे कह रहे हैं, जिसने भाव योग का आश्रय नहीं लिया उसे ये बातें संदेहात्मक प्रतीत होती होंगी, किंतु भाव योगी के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। भाव की विशेषता ही ऐसी है कि वह शारीरिक मानसिक अभाव को नजदीक नहीं आने देती है पूर्ण विश्राम, जिसके लिए प्राणी अनेक जन्मों से प्रार्थी है। प्रार्थना करता है मुख से, दिल से नहीं। सुनता है प्रवचन, हृदयंगम करने के लिए नहीं। देखता है दुनिया का व्यवहार, किंतु उन आंखों से नहीं जो संत प्रदत्त हैं। वहां भाव कहां? अभाव का हो गया स्वभाव, वहां वाणी का प्रभाव नगण्य ही रहता है। भ्रमण करते करते प्राणी न भ्रम से मुक्त हो सका और न भ्रमण से। रमण करता रहा योनियों में। प्रकृति ने कहा, रे मर और जन्म ले और रमण कर, भ्रमण कर। जैसा करता आया वैसा ही भोगता आया। अब तो चेत मनुष्य जन्म मिला, कुछ ऐसा कर कि जन्म मरण का कष्ट न उठाना पड़े। इसमें कह रहे हैं कि जिसने भाव की कभी अनुभूति की नहीं, जिसने भाव के साथ योग नहीं किया, भाव योग का आश्रय नहीं लिया, तो स्वाभाविक है उसको इन सब बातों में संदेह होगा ही होगा। इसी लेख में शुरू में गुरुदेव ने प्रेम की उत्कट अभिलाषा और भीतर कुछ अपने लक्ष्य के प्रति एक ऐसी जागृति की बात कही है, यानी प्रेम का महत्व समझाया और अब भाव का महत्व समझा रहे हैं। किंतु यदि देखा जाए गहराई से, गंभीरता से, तो समझ में आता है कि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही होता है। तो प्रेम की अनुभूति होती है, किंतु वो भाव का ही एक अंग है, यह प्राणी को समझ में नहीं आता। इसलिए यदि भाव को अपनाए, फिर प्रेम अपने आप ही शुद्ध होता चला जाता है, क्योंकि भाव पूरी तरह सूक्ष्म है। प्रेम अशुद्ध होता है वासना के कारण, और वासना क्या है? देह बोध है। इस प्रकार हम बड़ी सहजता से प्रेम और भाव दोनों को एक साथ लेकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और समाधि की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। किंतु जिसने भाव योग का आश्रय ही नहीं लिया, तो उसे तो लगेगा ही ना कि ये सब बातें क्या है, क्या बातें हो रही हैं इतने दिनों से। ये समाधि की बातें कर रहे हैं, फिर भाव योग एक पूरी पुस्तक कर ली इन लोगों ने। आखिर ये कर क्या रहे हैं? संदेह होता है कि खाली किताबी बातें हैं, ये सिर्फ गुरुदेव लिख के चले गए हैं और कुछ भी नहीं है इनमें।
हमें तो करनी चाहिए वो सब बातें जो हमारा अनुभव है। तो ठीक है, अपना अनुभव भी शेयर करना चाहिए, किंतु वो कितना सतही है। हो सकता है भाव में ही वो अनुभूति हुई हो, किंतु वो बहुत जिसे कहें प्रारंभिक अवस्था का भाव होता है, जिसको भाव योग में गुरुदेव ने समझाया कि आंखों में 2 बूंद आंसुओं की आ जाना यही पर्याप्त नहीं है। भाव तो बड़ी ही गंभीर अवस्था होती है। और फिर यहां तो कह रहे हैं पूरा जीवन भावमय हो जाए, पूरा जीवन भाव में व्यतीत हो सकता है। जो भाव योग का आश्रय लेते हैं, जो भाव योग को अपनाते हैं, भले ही लोग उन्हें भाव योगी कहें या ना कहें, किंतु भाव योगी के लिए जो असंभव सा प्रतीत होता है, यानी हमेशा यदि वो भाव से युक्त रहे, भाव से जुड़ा रहे, तो जो भी असंभव लगता है वो संभव हो जाता है। लोगों को असंभव लगता है, किंतु जिसने भाव को अपना लिया और अपनाकर उसकी गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता, इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए अपने अंदर ही अंदर अलग अलग जो धरातल हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के, उनमें जब वो भाव की अनुभूति उसी प्रगाढ़ता के साथ करता है, तब उसे समझ में आता है कि कल तक जो सब बातें कानों से सुनी हुई थी, आज सद्गुरु की कृपा से वो अनुभव में आ रही हैं। जो कल तक पुस्तकों में पढ़ी थी, आज सद्गुरु की कृपा से वही अपना जीवन बन रही है। किस्से कहानी अपनी जगह है, अनुभूति अपनी जगह है। तो यह सब बातें जब मालूम पड़ती हैं, उसे अनुभव में आती हैं, तभी समझ पाता है कि असंभव भी संभव हो रहा है, क्योंकि भाव है ही ऐसा। भाव की यह विशेषता है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, कि वो अभाव को नजदीक आने ही नहीं देती। कौन? वो विशेषता। यानी भाव की एक विशेष अवस्था जब बन जाती है भीतर में, और वो जो विशेषता है वो न तो शारीरिक और न मानसिक, यानी न तो स्थूल का और न ही सूक्ष्म का, किसी भी प्रकार का अभाव पास में फटकने ही नहीं देती। वो अवस्था विशेष जब भाव में बनती है, तो उससे क्या लाभ होता है, क्या मिलता है? देती है पूर्ण विश्राम, जिसके लिए प्राणी अनेक जन्मों से प्रार्थी है। न जाने कितने जन्मों से उसके लिए वो प्रयास करता रहा, प्रार्थना करता रहा प्रभु से, कुछ कुछ पुरुषार्थ भी करता रहा, किंतु न तो पूर्ण विश्राम की अनुभूति हुई और न ही अभाव उसके जीवन से पूर्णतः दूर हुआ। किंतु जब वो विशेषता बनती है, विशेष अवस्था बनती है जो भाव की विशेषता है, तो वहां पर अभाव आता ही नहीं है पास। ये इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह अवस्था यदि बन जाए जहां लगे कि बस मुझे जो मिलना था मिल रहा है, अब मुझे हाथ पैर ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे तो एकमात्र पूर्ण विश्राम की ओर आगे बढ़ना है। और पूर्ण विश्राम है क्या? रिलैक्स होना।
और जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे उतना ही हम शांत होते जाएंगे, और जितना शांत होते जाएंगे उतना ही हम आत्मानंद के करीब होते जाएंगे। इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत जगह समझाया है, और उसी बातों को बहुत से भक्तों ने अनुभव भी किया है। किन्होंने अनुभव किया है? जिन्हें जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती हुई लगती है कि न जाने प्यासा हूं कितने जन्मों का, मुझे भाव का रस तुम पीने दो। यह है मेरे दिल की पुकार प्रभु, मुझे अपने ही चरणों में रहने दो, और इधर उधर कहीं नहीं जाना। मुझे तुम्हारे चरणों का आश्रय मिला है, भावपूर्ण जीवन मिला है, बस मुझे भाव का रस पीना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किंतु यदि वो प्रार्थी दिल से होता, और आज भी यदि दिल से प्रार्थना करे तो समझ में आए। प्रार्थना तो करता है, पाठ करता है, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वैसे ही कुछ लोग सुबह सुबह भाव निर्झरणी खोल लेते हैं, उसकी 2-4 वाणी का पाठ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या या तो कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो ये सब मौखिक चीजें हैं, दिल से होनी चाहिए प्रार्थना। अगर दिल से प्रार्थना करेगा तो अवश्य ही जिसको सुनना है वो सुनता है, किंतु प्राणी खुद ही नहीं सुनता। संत की वाणी, संत का प्रवचन वो सुनने के लिए सुनता है, कानों से भी पूरी तरह नहीं सुनता। उसका ध्यान कहीं और होता है, मन कहीं और चक्कर काट रहा होता है, और बात गुरुदेव कर रहे हृदयंगम करने के लिए। तो हृदयंगम करने के लिए नहीं सुनता, कानों से सुनता है, दिल तक पहुंचता ही नहीं वो प्रवचन, और देखता है दुनिया का व्यवहार, सब कुछ दिखलाई दे रहा है, क्या मेरा जीवन है, कैसे दुनिया कर रही है, किंतु किन आंखों से देखता है? वो आंखें जो स्वार्थ से भरी हुई है, जो अहंकार से भरी हुई है, जिन आंखों में लेश मात्र भी भाव नहीं है। इसीलिए गुरुदेव यहां फिर याद दिला रहे हैं जो लेख हम लोगों ने किया था कि मेरी आंखों से देख, तो उसके पहले मेरी आंखों में देख, समझ क्या है मेरे दिल में। दिल से सुनेगा, दिल से प्रार्थना करेगा, तो अपने आप दिल से दिल मिलेंगे, तब आंखों में देखने का लाभ होगा। तो जो उसके दिल में है वो हमारे दिल में आएगा, और धीरे धीरे वही भाव की दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, उसी से हम देखेंगे इस दुनिया को। तो दुनिया का व्यवहार देखता है, दुनिया को देखता है, किंतु जो आंखें संत ने दी हैं वो भाव की आंखें, भाव दृष्टि, उससे कहां देखता है? तो फिर है ही नहीं भाव, कहां भाव? भले ही हम कितना भी असीम जय जयकार कर लें भाव योगी संत नंदलाल की, तो सिर्फ जय जयकार करने से नहीं होता। पहले भी गुरुदेव ने कहा कि लोग बुद्ध और मोहम्मद की जय जयकार में ही लगे हैं, उनको उसी से फुर्सत नहीं है। उसी तरह आप लग गए किसी और की जय जयकार करने में। सिर्फ जय जयकार से बात नहीं बनती है, इच्छुक होना होगा परम शांति का, और उसका परम लक्ष्य बन जाए परम शांति, तब जाकर भाव का महत्व समझ में आता है। भाव योगी संत की शरण लेने का महत्व समझ में आता है, और नहीं तो प्रार्थना करेगा मुख से, सुनेगा कानों से, दिल का कहीं लेन देन नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि दिल तो दे रखा है परिवार वालों को, दुनिया वालों को, तो कहां से? ये तो ऐसी म्यान है जिसमें 2 तलवारें आ ही नहीं सकती।
या तो उसमें भाव आएगा या फिर अभाव आएगा, या तो भगवान आएगा और या दुनिया आएगी। समझना होगा हमारे अंतःकरण में क्यों बार बार अंधकार छा जाता है, क्योंकि प्रकाश गुल हो जाता है, बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पावर हाउस से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, किंतु कहीं ना कहीं बीच में स्विच ऑफ हो जाता है और या कोई लाइन में फॉल्ट आ जाता है। वही हालत होती है भीतर। भाव हमें अनुभव दे जाता है किंतु फिर अभाव। क्यों? क्योंकि अभाव हो गया स्वभाव। तो जब अभाव ही स्वभाव हो गया तो फिर वाणी का प्रभाव क्या होगा? संत की वाणी का। संत की वाणी क्या करती है? सिर्फ कानों से सुनने के लिए है। उस वाणी के भीतर में कितना भाव छिपा हुआ है, वो उस भाव को लेके आई है वाणी। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वाणी का हृदयंगम करने के लिए है। क्या शब्द? नहीं, उसके भीतर छिपा हुआ भाव। तो जब तक यह न हो जाए तब तक आप अभाव की ही बातें करते रहेंगे, अभाव में ही घूमते रहेंगे और संत का प्रवचन सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, पढ़ेंगे, किंतु उसका प्रभाव जो है नहीं के बराबर ही होता है। इसीलिए सुनने में आता है कि यह अवस्था बहुत थोड़ी देर को रहती है और फिर गायब हो जाती है। उसका कारण गुरुदेव समझा रहे हैं, क्योंकि अभाव ही प्राणी का स्वभाव बना हुआ है। सोचता नहीं, समझता नहीं कि भ्रमण करते करते भी भ्रम से मुक्त नहीं हो सका। कहां कहां घूमा, कितने तीर्थों के चक्कर लगाए, कितने मंदिर देवरा में माथा टेका, कितनी कितनी मन्नतें मांगी, कितना चढ़ावा चढ़ाया। क्या भ्रम दूर हो गया? विचार करो, सोचो जरा। भ्रम से मुक्त नहीं हुआ, भ्रमण से भी मुक्त नहीं हुआ। उसी प्रकार आता रहा, जाता रहा, रमण करता रहा अलग अलग योनियों में। कभी पशु बना, कभी पक्षी बना। अरे भाई, अब तो मनुष्य बना है ना। तो अगर सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं प्रकृति की भाषा और अपनी भाषा, तो प्रकृति तो यही कहेगी, भाई ले और जन्म ले और रमण कर, लग जा तू दुनियादारी में, लगा रहा इन सब बातों में, फिर आएगा फिर जाएगा। क्योंकि ऐसा ही तू करता आया है और ऐसा ही तू भोगता आया है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगना होता है, क्योंकि यह प्रकृति का हिसाब किताब है। किंतु जिसकी प्रकृति, उसमें कर्म किया नहीं जाता है, कर्म हो जाता है, होता रहता है। कामना करनी नहीं पड़ती, इच्छा करनी नहीं पड़ती, अपने आप स्वतः कार्य होते हैं। त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः त्याग होता रहता है। जो निरर्थक है छूटता चला जाता है किसी की कृपा के बल पर। तो वहां पर क्या कोई बोल पाएगा कि मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया हूं? नहीं, यह तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संत ने मुझे भाव में जीना सिखाया है और मैं भाव में जीना सीख रहा हूं। मैं कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आया, मैं तो उसके प्रेम और भाव के फल का रसास्वादन करने के लिए आया। इस प्रकार का जीवन जो व्यतीत करता है तब समझ में आता है। इसीलिए गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि भैया अब तो चेत,
मनुष्य का जन्म मिला है, कुछ ऐसा कर कि जन्म मरण का कष्ट न उठाना पड़े। मरने में भी कष्ट है, जन्म लेने में भी कष्ट है, और उसके बीच की जो अवधि है उसका पता ही नहीं कि क्या होता है बीच की अवधि में। यानी कष्ट से छुटकारा यदि पाना हो तो सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख जो माना गया है वो है आवागमन का। जन्म मरण दुख जाए, प्रार्थना में बोलते हैं हम लोग। कुछ लोग बोलते हैं जन्म मरण छूट जाए। छूट जाए से मतलब ये क्या है? वास्तव में वो लाइन है जन्म मरण दुख जाए। यानी जो जन्म मरण का जो दुख है वो जाता है कैसे? जब आप प्रभु की भक्ति में लगते हैं, उसके प्रेम और भाव में जीना सीख जाते हैं। आगे कह रहे हैं, मनुष्य योनि तो मिली किंतु न समन कर सका मन का और न दमन कर सका तन का। परिणाम सुखदायक कहां? ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि की बातें क्या अर्थ रखती हैं? संकट विकट की बातें करते करते अंतिम सांस लिया, कहां साधना, कहां समाधि। अवस्था अल्प में ही चल बसा तो विवश था, किंतु परिपक्व अवस्था पाकर भी कुछ कर न सका। किया या हुआ ऐसा काम कि कहां राम कहां विश्राम। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कितनी बार जन्म मरण का तुमने कष्ट उठाया है, कितना दुख झेला है तुमने इस प्रोसेस में, इस क्रिया में। तो अब तो चेतो, अब तो जागो, अब तो समझो कि तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। उसके बावजूद यदि समन न कर सका मन का और दमन न कर सका तन का, यानी शुरुआत तो यहीं से ही होती है। किसी भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने की शुरुआत इन दो बातों से ही होती है। प्रायः देखा तो उल्टा जाता है। लोग दमन करते हैं मन का और शमन करते हैं शरीर का। शमन क्या है? शमन है उसको ठंडा करना, शांत करना। जैसे अग्नि शमन, यानी आग लगी हुई है, उसका शमन करना है, यानी उसको शांत करना है, ठंडा करना है। दमन क्या होता है? दमन है कि आप एक ऐसी स्थिति बन गई कि उसको आपको समझना पड़ेगा कि कहां इसका स्रोत है, कहां इसका ओरिजिन है, किंतु उसके पहले एक टेम्पररी इलाज करना पड़ता है, और वो होता है दमन। शरीर में, किसी भी इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, कहीं पर भी शरीर और है क्या? यही है। कहीं पर भी कोई उत्तेजना आई, कुछ आग सी लगने लगी, आई कहां से देखेंगे बाद में? कि आंखों ने कुछ देखा इसलिए, कि कानों ने कुछ सुना इसलिए, वो सब देखेंगे, संभालेंगे उसको, किंतु उसका इमीडिएट जो सॉल्यूशन है वो यही है, जैसे आग को दबा देना, जिसको कहते हैं अभी तो छोटी सी अवस्था है आग की, थोड़ी सी आग है, कुछ नहीं, एक मोटे कपड़े से, कंबल से ढक दो तो वो उसका दमन हो जाता है। वैसे ही शरीर का दमन करना है, तन का, और फिर बाद में संभालना है कि इसका ओरिजिन कहां, तब मालूम पड़ेगा इसका ओरिजिन तो मन में है। मन में ही विषय विकार है, मन विषयों का दास बन चुका है और विकारों से घिरा पड़ा है। उसका शमन करना होता है, उसको शांत करना होता है।
उसको ठंडा करना होता है। बार बार गर्मी चढ़ती है पहले मन में और उसके बाद आती है शरीर में। यानी कोई भी विचार जो उत्तेजित करता है, क्रोध पहले मन में आता है, फिर शरीर से प्रकट होता है। किंतु हमें क्या करना, क्रोध आया तो एक बार तो उसको दबाएंगे ना, दमन करेंगे, उसका रोक लें, उसको मुख से न बोलें, फिर विचार करेंगे कि आखिर कहां से ये आया, इसका ओरिजिन कहां है। तो भीतर से वहां फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसको शांत करेंगे। तो यह जो लाइन है ये इतनी महत्वपूर्ण है और यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है कि दमन करना है तन का और शमन करना है मन का। यदि यह भी नहीं कर सका तो फिर कैसे उसको परिणाम सुखदायक होगा। कुछ भी कर लो, कितना हाथ पैर मार लो, सुख शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, दुखी बना रहेगा प्राणी हमेशा। क्योंकि मन तन दोनों का कोई सामंजस्य ही नहीं है। न मन तन को संभाल पा रहा है और न तन मन के हिसाब से चल पा रहा है। यह सब बातें भी हमने बहुत विस्तार से गुरुदेव के लेख में समझी हैं कि मन और तन का क्या संबंध है आपस में। तो सब बातों का सार इतना ही है, यदि हमें सुख शांति से जीवन जीना है तो उसकी जो शुरुआत यहीं से होती है कि दमन करना है तन का और शमन करना है मन का। तो जो अगर यही नहीं कर पाए तो ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि की बातें कोई क्या अर्थ रखती हैं। कोई पहले तो इस तरह की बातें कह के गुरुदेव बहुत परेशान हो गए और ये शब्द इस्तेमाल किया कि उनके सामने ये सब बातें करना तो बकवास करना है। यहां कह रहे हैं कोई अर्थ ही नहीं रखती है ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि की बातें, क्योंकि न तो वो मन का शमन कर सके न तन का दमन कर सके और उसका परिणाम उनको मिलता है दुखदायक। परेशान होते रहते हैं, उन्हीं सब में उलझे हुए रहते हैं। तो कहां फिर इनके सामने ये समाधि की बात छेड़ दी गई। क्या होगा ऐसी बातों से इनका। हर वक्त तो यही करते रहते हैं, यह कठिन है, यह संकट आया है, यह परेशानी है, अरे भगवान मुझे बचाओ बचाओ, तुम तो संकट मोचन हो हनुमान जी, बचाओ मुझे। दौड़े दौड़े जाते हैं उसके पास, फिर संभाल पाते नहीं हैं। स्थिति बड़ी विकट हो जाती है, कितना विकराल रूप धारण कर लेती है। तो कभी तो छोटे में निपट जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो यही सब बातें करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अपनी परेशानियों की बातें, मेरे सामने ये संकट आया, मेरे सामने ये परेशानी आई, अरे उसने तो ऐसा रूप ले लिया, इतना विकराल रूप उसका धारण हो गया, कैसे क्या किया मैंने। बस यही सब बातें करते रहो आपस में, इससे क्या होगा। यही करते करते गुरुदेव कह रहे हैं अंतिम सांस अगर ले ली तुमने और इन्हीं बातों में उलझे रहे तो वहां पर कहां साधना की बात आती है और कहां शांति की बात आती है। तो ये सब बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं, फिर निरर्थक ही प्रतीत होती है। तो यदि ऐसा ही जीवन जीना है तो ठीक है, जिए जाओ, बार बार जन्म लेते जाओ और बार बार मरते जाओ। कुछ लोग तो कम उम्र में ही गुजर जाते हैं, क्या करें बेचारे, विवश है, कोई भी कारण हो। शरीर ऐसा ही था, संभल नहीं पाया, या मन का प्रभाव शरीर पे पड़ गया, दोनों ने मिलकर के एक ऐसी अवस्था बना दी कि सोचा ही नहीं, समय से पहले इस धरा से विदा हो गया। तो यह तो फिर भी विवशता है उसकी, मजबूर है वो। किंतु जो पूरा जीवन जीते हैं
परिपक्व अवस्था पाकर इस संसार से जाते हैं, तो उन्होंने कौन सा झंडा गाड़ दिया, कौन सा तीर मार लिया, क्या करके गए? विचार करें, अड़ोस पड़ोस में ही देखें, अपने घर परिवार में ही देखें कि लोग आते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही। फिर जिन सब बातों में लगा रहा, जो पूरा जीवन उसका व्यतीत हो गया करते करते, तो किया कुछ ऐसा किया कि नहीं तो राम का नाम लिया और नहीं चैन की सांस ली। तो कहां राम और कहां विश्राम। इन सब बातों को बार बार दोहराकर गुरुदेव यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई अपने मनुष्य जन्म का मोल करो। वो पहली कृपा हुई है तुम पर परमात्मा की, और फिर तुम्हारे भीतर यदि समझ में आ गया, जिसको कहा जाता है, आदि शंकराचार्य ने कहा, मुमुक्षा जागी है, ये दूसरी कृपा है। यानी जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा, बंधन से मुक्त होने की इच्छा, यह मुमुक्षा कहलाती है। फिर तुम्हें उस इच्छा को पूरा करने के लिए संत मिला, सत्संग मिला। यह तीसरी कृपा है परमात्मा की तुम पर, और अब भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, अब भी तुम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हो। और जब तक अपने ऊपर कृपा नहीं करेगा प्राणी, तब तक संत की कृपा को क्या समझ पाएगा? समझ नहीं पाता। छोटी छोटी चीजों में उसकी कृपा को बांध देता है, भौतिक कारणों में, भौतिक वस्तुओं में, भौतिक कार्यों में। बस इससे ज्यादा उसकी न तो सोच है और न उसकी दृष्टि है। यही समस्या है जीवन में। किंतु जब यह समझे संत की कृपा मुझ पर हो रही है और मैं अपनी कृपा करूं, उसने मुझे भाव का पथ दिया है, भाव योग से मेरा परिचय कराया है, मैं भाव से योग करूं अब, और योग करके प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताऊं और अपने आप को देखता जाऊं। जहां जहां कमियां हैं उसकी कृपा से उसको दूर करता जाऊं, तब जाकर आगे बढ़ूंगा। और जो कुछ भी गुरुदेव बार बार बतला रहे हैं, ये दूसरे लोगों के लिए समझ बैठे हैं हम कि भाई दुनिया वालों के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही खाते पीते हैं, हम तो बड़े मजे में जा रहे हैं, हम तो बहुत सुमिरन करते हैं, बहुत याद करते हैं। वो सब तो ठीक है। बीच में एक छोटा सा वाक्य आया है यहां। वो क्या? कहां साधना, कहां समाधि। बस ये सोचे हम कि हमारे जीवन में जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में कहां साधना है और कहां समाधि है, कहां इन दोनों का स्थान है हमारे जीवन में। तब हमें मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव वास्तव में हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। हम तो उनसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, अनेकों अनेक। वो एकमात्र अपेक्षा यही रखते हैं, तुम प्रेम और भाव में जियो और उसकी जो पराकाष्ठा है समाधि, वहां तक पहुंचो। बस आज यहीं पूरा करते हैं, क्योंकि अगला पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा भी है, समय भी कम है, और जहां तक है कल यह लेख संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अभी पूरा करते हैं। अभी 3 हैंड रेज हैं,
तो जिनसे सबसे कम बात होती है इन तीनों में, उनको मैं चांस दूंगा, वो है पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया कल जो ये पैराग्राफ आया था, सर्वशक्ति संपन्न की शक्ति का जीता जागता नमूना है मनुष्य, 38 पेज पर है भैया। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, तो उसमें ये अनुचित का दिया था ना कि अनुचित है नहीं, चित्त जिसका अनु अर्थात पीछा नहीं करता, प्रिय का आदि व्याधि की तो आएगी। तो भैया इसमें जो चित्त पीछा करना मतलब ये बात लाइन थोड़ी समझ में नहीं आई। जैसे हम लोग तो चित्त में समझते हैं कि छोटी छोटी वृत्तियां हैं, तो चित्त कैसे पीछा करेगा, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया भैया। किसका पीछा करना है? अपने प्रिय का। प्रिय का। हाँ जी। हाँ, वो प्रिय क्या करके गया है? उसमें एक भजन की लाइन भी आई थी जो गाते हैं हम, हैं कि वो चित्त चोर है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, आया था ना ये? तो वो चित्त चोर जो है, वो तेरा चित्त चुरा के चला गया, अब उसके पीछे भाग, तू पीछा कर उसका। समझ गया है? तब आपका चित्त उसके पीछे जाता है, उस प्रिय के पीछे। अच्छा। हाँ, और नहीं तो आप अपनी वृत्तियों में ही उलझे रहते हो। आपका पूरा चित्त उसका पीछा करना चाहिए, उस प्रिय का, जिस प्रिय ने आपका चित्त चुरा लिया है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका कहाँ गया। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई ना? हाँ भैया, हाँ भैया, समझ में आ गई। थैंक यू भैया। हाँ कोई बात। हरिओम। हाँ अब चांस देंगे हम श्रुति चौमाल को। प्रणाम भैया। हाँ बोलो श्रुति। मुझे ये पूछना था कि जैसे जो समाधि की अवस्था जब कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको अनुभव कैसे होगा कि यही समाधि की अवस्था है? अनुभव नहीं होता उसको, वो तो गुरुदेव ने समझाया ना पहले कि वहां पर आपका टोटल जो है स्थूल और सूक्ष्म जितना भी है, वो उस अवस्था विशेष में पहुंच जाता है। फिर बात जो आई थी, जो बाबा बलदेव वाणी में समाधि का वर्णन रामकृष्ण परमहंस के अनुसार किया गया था, उसकी बात आई थी, जो बीना जी ने प्रश्न किया था, उसमें आई थी बात सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो आपका स्थूल और सूक्ष्म दोनों जो है, सविकल्प समाधि में वो जो विकल्प आप लेके चले हो सामने, उसमें लीन हो जाता है स्थूल और सूक्ष्म। यानी आपने जिससे ध्यान आपका शुरू किया, यानी ध्यान में आपके क्या था, सविकल्प यानी कोई एक हो सकता है बिंदु हो सकता है नाद हो सकता है कोई ज्योति हो, कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं लोग। कुछ लोग सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार जब सब कुछ आपका स्थूल और सूक्ष्म विलीन हो जाता है और सिर्फ जिसपे आपने ध्यान केंद्रित किया वो रह जाता है, तो वो सविकल्प समाधि की अवस्था बताई गई है। और निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था होती है, वहां पर कोई इस तरह से वस्तु नहीं होती, कोई ध्यान में कोई चीज नहीं होती, और उसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि वो भाव के द्वारा समाधि आती है। वहां पे कुछ भी बचता नहीं है, अनुभव भी नहीं होता वहां। वो तो उस पे निर्भर करेगा जिसने आपको समाधि की उस अवस्था तक पहुंचाया है। यानी वो जो भाव योगी है, जिसके साथ आपका योग हुआ है और आपने भी भाव को अपनाया है,
वहां पहुंचकर वो उसी पर निर्भर करेगा कि वो समाधि से आपको वापस नीचे लेके आए या न लाए। और फिर ध्यान में हो तो बीबी जी का एक उदाहरण भी पेश किया गया था कि जो गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी दीवार पर, वो नीचे गिर गई, तब जाके उनकी समाधि टूटी और गुरुदेव वहां प्रस्तुत हुए। बोला आगे से तुम अपनी मर्जी से ऐसे अटेम्प्ट मत करना इसको, ठीक है। तो वहां कुछ नहीं होता है, वो जाने उसका काम। तो यदि हम उस अवस्था में पहुंचकर यह सोचते हैं कि हमारा जीवन तो सफल हो गया ना, अब आगे क्या होगा वो उसकी मर्जी है। यदि हमारा समाधि में पहुंचते ही, जिसको कहते हैं, जो गुरुदेव ने इसमें शब्द लिया था चिर समाधि, चिर समाधि में भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो क्या उसमें प्रॉब्लम है, हमारा जीवन तो सफल हो गया। उस पर छोड़ दें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम डरते ही रहते हैं क्या होगा, क्या होगा, समाधि में पहुंचेंगे पता नहीं क्या बचेगा, नहीं कुछ, पता नहीं हम विक्षिप्त हो जाएंगे क्या, हम क्या पागल हो जाएंगे क्या। अरे वो उस पर छोड़ो ना, जो तुमको वहां लेके जा रहा है उस पर छोड़ो, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? अच्छा काट दिया उसने क्या, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो जो शुरू में बात आई शांत होने के ऊपर, तो श्री हम इतना शांत कैसे हो कि हम बिल्कुल आत्मा के आनंद तक पहुंच जाए, मतलब एकदम शांत हो जाए। अलग अलग मतलब कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम कोई भजन सुन रहे हैं, कुछ तो हमको शांति मिलती है, पर जरूरी नहीं है हमेशा ही मिलेगी। तो हम इतना शांत होने के लिए क्या करें? उसका मतलब यह नहीं होता है कि हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे, वो भीतर की एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसको कहा जाता है ना कि लहरें नहीं उठती हैं, विचारों की लहरें नहीं आती, वहां एकदम भाव की शांति होती है। भाव होता है, विचार नहीं होते, अपने आप ही आप एकदम शांत रहते हो। थोड़ी सी आएगी और आएगी और बढ़ेगी, उसकी कृपा से धीरे धीरे वो अवस्था बन जाती है कि जहां आपके लिए शांति बिल्कुल सुलभ हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। ये भाव की प्राप्ति के लिए तो हम शांत होना चाहते हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखो बिना शांत हुए भाव को हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, और बिना भाव में आए हुए, भाव में शुरू में तो बहुत उछल कूद भी होती है, देखते हैं लोग भावावेश में क्या क्या कर बैठते हैं। वो आवेश होता है, उद्वेग होता है, उसको भी संभालना पड़ता है, उसमें भी शांति बड़ी दुर्लभ हो जाती है। तो भाव में आएंगे तो शांति आएगी, या शांति में हमारा लक्ष्य हो शांति, जो गुरुदेव ने बताया हमारा परम लक्ष्य क्या है, शांति, परम शांति। ठीक है, वो शांति यदि इंस्टॉलमेंट में भी आ रही है, थोड़ी बहुत भी आ रही है, भाव के माध्यम से वो सहजता से आती है, इसीलिए उसको सहज योग या सहज समाधि की बात कहते हैं। सहज समाधि वैसे तो एक बात पूरी तरह उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो लौटता है उसका जीवन जो सहज होता है, उसी को सहज समाधि का जीवन कहा जाता है। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए भी जो भी हमने माध्यम अपनाया है, जैसे यहाँ पर भाव के द्वारा, तो वो भाव बड़ी सहजता से हमको उस परम लक्ष्य तक, परम शांति तक पहुंचा देता है। कब? जब हम उस भाव की गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता को जीने लगते हैं। नहीं तो शुरू शुरू की अवस्था में तो भाव में इतनी शांति का अनुभव नहीं होता है, बहुत व्याकुलता होती है, बहुत बेचैनी होती है।
ठीक है? ठीक, प्रणाम, हरिओम। हरिओम। और सुधा तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। ये जो बात आई थी कि इस संदर्भ में प्रकृति ने कहा रे मर और जन्म ले और रमण कर, इस संदर्भ में आपने कहा था कि प्रकृति की मतलब जैसे अपने आप काम हो रहे हैं, मतलब खुद करता हुआ नहीं दिख रहा है कि सहज काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि प्राणी उसकी प्रकृति टोटल पुरुष से जुड़ी हुई है। जैसे बाहर हम नेचर में देखते हैं कि हम कहते हैं कि कौन इसके पीछे है, तो प्रकृति पुरुष से संचालित हो रही है सारी प्रकृति। तो हमारी टोटल प्रकृति पुरुष से जुड़ जाती है, इतनी सहजता आ जाती है कि वो इतना सहज हो जाता है कि सुख में लहरें होती ही नहीं, काम होते हुए ऐसे लगता है कि ऑटोमेटिक अपने आप की ऑर्डर फॉलो हो रहा है, खाली जैसे कोई कठपुतली है नचा है, वैसा जीवन नहीं होता है, करना नहीं पड़ता, बस यही तो बात आई थी ना। वो इसका रहस्य जो बतलाया गुरुदेव ने, वो लेख भी हमने किया है ना, कर्म ज्ञान का अवसान। हाँ, वो जो कर्म ज्ञान का अवसान है उसमें सब बातें समझा दी गुरुदेव ने कि कर्म होते हैं, पहले तो कुछ विशेष कर्म करने पड़ते हैं, है ना, भक्ति में लगना पड़ता है, ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ता है, और दोनों को संभालने के लिए भाव है ही। तो आप भाव में चलिए, भाव में जीवन जीजिए, तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, तो अपने आप जो आपके स्थूल के जो कर्मों का बंधन वो शिथिल होता चला जाएगा। तो यह नहीं लगेगा आपको कि भाई बार बार आप इसी तरह रमण करते रहे और अपना जैसा किया वैसा ही भोगते हो। तो किया मतलब कर्तापन के भाव से किया ना, इसीलिए तो भोक्तापन का भाव है। यदि कर्तापन का भाव ही ना हो तो फिर भोक्तापन का भाव कैसे होगा? ऐसे लोग ही तो बोलते हैं कि भाई हाँ, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अरे कर्म मैं कर थोड़े रहा हूं, कर्म तो हो रहा है, करने वाला कर रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये बोलने के लिए नहीं, यह आपका जीवन होना चाहिए। हाँ, अनुभव में होना चाहिए, तब जाके सहजता आती है ना। और एक बात ये थी भैया, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे न शमन कर सका मन का और न दमन कर सका तन का। तो मन में यहाँ पर बात आ रही थी कि जब मन का शमन हो जाता है, शांत हो जाता है मन, तो फिर तन के दमन की आवश्यकता ही नहीं रहती। नहीं, तन का दमन किस प्रकार? नहीं, उसका उदाहरण लिया गया था ना, क्रोध आया आपको, है ना, उस वक्त तो आपको अपना मुंह बंद रखना होगा, हल्ला नहीं मचाना है, गुस्से को प्रकट नहीं करना है, वो दमन हुआ तन का। फिर आप उसके ओरिजिन की तरफ जाओ कि मन में ये बात आई, अहंकार को ठेस पहुंची, इस वजह से क्रोध आया मुझे, तब आप उसका मन का शमन कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, शांत कीजिए, है ना। ये उदाहरण तो आया था। हाँ, लेकिन अब समझ में आया, उस वक्त पता नहीं समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है। हाँ भैया, दमन। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। नीतू गुप्ता, जरा परिचय देंगे, कोई और के नाम से है क्या है? हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ, बस भैया थोड़ा सा ये पूछना था, क्वेश्चन मन में 2-3 दिन से आ रहा था। हमारे भीतर की सूक्ष्म प्रकृति के अंदर जो भी कार्य होते हैं उन्हें कौन हैंडल करता है, मतलब उसका स्वामी कौन है? ये अज्ञात शक्ति क्या है जो हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे विचारों को या मन बुद्धि चित्त जो भी कार्य होते हैं उनको सामने रखकर देखो उसका निर्णय लेती है, और इसका अंदर आने जाने का स्रोत कौन सा है, मतलब जिसके लिए हम अंदर उसको बनाए रखने के लिए सूक्ष्म की मेहनत ज्यादा कर सकते हैं। तो वो चीज क्या है, मतलब हमारे अंदर वो अज्ञात शक्ति क्या है जो हमारे अंदर मतलब कार्य करती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये चिंतन चल रहा था काफी दिन से। खैर, ये थोड़ा सा अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे अलग है बातें, है ना। हाँ नहीं, एक दिन इसके ऊपर चर्चा हुई थी, मतलब हमारे हाँ, मैं वो उसी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। पिछले
कल परसों में कभी हुआ है वो, उसमें यही कहा गुरुदेव ने कि सर्व शक्ति संपन्न की शक्ति का जीता जागता नमूना है मनुष्य। यानी मनुष्य जो संपन्न है उस सर्वशक्तिमान की शक्ति से, और इसी मनुष्य ने प्रभु की अज्ञात शक्ति को प्रत्यक्ष किया है। किसके द्वारा? साधना के द्वारा। यानी आपको साधन अपनाना होगा। जो भी साधन है वो जब आप अपनाते हो और साधना में संलग्न हो जाते हो तो आपको अपने ही भीतर छिपी हुई जो शक्ति है, जिसको हम अज्ञात शक्ति कहते हैं, धीरे धीरे उसका परिचय मिलने लगता है, वो आपको ज्ञात होने लगती है। वो शक्ति अपना कार्य करती है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो केवल अनुभव करना है उसको। कार्य शक्ति का है। एक चेतना की वाणी में कहा गुरुदेव ने कि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, शक्ति के कार्य होते हैं। कैसे जाना? अनुभव से। अनुभव किसने दिया? वाणी में आगे भी कह रहे हैं, ये अनुभव किसने दिया? बोला शक्ति ने। मनुष्य प्रधानता देता है स्वयं को कि मैंने अनुभव किया। बस समस्या वही है, अपने आप को प्रधानता नहीं देनी है। शक्ति संपन्न है, हर एक के भीतर जो शिव और शक्ति, उसका सामंजस्य पूरी तरह से विद्यमान है। जैसे जैसे शक्ति जो अज्ञात है वो ज्ञात होने लगती है, अनुभव गम्य होने लगती है, समझ में आने लगता है, वैसे वैसे साधारण प्राणी जो जीव भाव में जीता है वो शिव भाव की ओर बढ़ जाता है। ये है अज्ञात शक्ति के खेल, और कुछ नहीं है ना? हाँ। और भैया कल बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा भाव आया था कि जैसे आपने आज में बोला हरिओम, लेकिन सबका सुनने के लिए मैं थोड़ा बेचैन हूँ, मतलब तो यही भाव आया मन में कि भक्ति भगवान के लिए बेचैन नहीं रहते, भगवान भी भक्ति के बेचैन रहते हैं। अब वो तो है, खैर ठीक है, भगवान तो भगवान है, लेकिन इसमें कोई डाउट है ही नहीं ना। भक्त भी बेचैन है और भगवान भी बेचैन है। ये दोनों की एक दूसरे की बेचैनी कहो या एक दूसरे का आपस में प्रेम कहो, यही है महत्वपूर्ण, है ना? हाँ, ठीक है। समझना है कि अपनी साधना के अनुसार उसको हासिल करना है, मतलब हाँ जी, हाँ जी, साधन क्या है, बस यही समझना है, उसको अपना के आगे बढ़ना है ना? हाँ। हरिओम भैया, हरिओम, अच्छा लगा। हरिओम, हरिओम। अंजू हरलाल का। क्या हुआ, गायब हो गए? हाँ, अब आया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, हरिओम, बोलिए। मेरा भी यही प्रश्न था, सुधा दीदी ने पूछ लिया कि मतलब मन का शब्द तो समझ में आता है लेकिन तन का दमन नहीं समझ में आता, तो जो अभी आपने बोला तो क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो दमन तो दबाना हुआ, लेकिन तन का दमन क्या होगा? और एक और प्रश्न है मेरा। हाँ, बोलो। आपने 3-4 दिन पहले बोला था कि अपने आप को रिझाना है, अपने आप को रिझाना है। तो अपने आप को कैसे रिझाए? अपने आप को कैसे रिझाएं? अपने मगन हो जाए, मस्त हो जाए। जितना भी हमारे जीवन में अभाव है, कष्ट है, दुख है, उन सबको दरकिनार कर दें, बस अपनी मस्ती में जिए, तो हम खुद ही अपने आप पे रिझेंगे। अरे क्या यह संभव है? गुरुदेव की कृपा से ऐसा जीवन भी हो सकता है, कितना आनंद आ रहा है। खुद ही हम अपने आप पे रिझने लगते हैं। अपने आप ही खुद को रिझाना है, यहीं से शुरू होती है चीजें। और ये गुरुदेव ने बहुत जगह कहा
है ना। और इस लेख में भी हो सकता आगे बताएंगे। अभी कल देखो क्या बोलते हैं। बात वही है, अपने आप से ही शुरू होती है सब चीजें अपने आप से शुरू होती हैं। दूसरों के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं हम, इस पे विचार हम नहीं करते हैं। इसलिए हम खुद रिझ नहीं पाते, दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये है सब बातों का सार, अपने आप को रिझाने का मतलब। ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ भाई, श्रुति चौमाल फिर आ गई। हाँ देव जरा क्या बात, बोलो श्रुति। हाँ जी प्रणाम। वो नेटवर्क की वजह से तब म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा, समझ में तो आया, लेकिन बस यही कंफर्म करना था कि बाद में मतलब समाधि की अवस्था से जब वो निकल के आता है, हाँ तब क्या उसको एहसास होता है? हाँ बाद में मेरे तो पूर्व की हाँ, अवस्था वो उसको एकदम क्या बोले क्या होता है बोलना मुश्किल है। आंखें खुली तो बदली दुनिया, रह गए केवल यादों के साए, प्रेम ने तेरे रंग दिखाए, ये अवस्था होती है। ठीक है। भाव में अपना रूप समाधि जो हुई, सहज समाधि जो हुई बाद में चलती रहती है वो। हाँ बाद में उसको मेंटेन करके रखना। हाँ। वो सहज रूप में आप उस जीवन को जी रहे हैं, यानी अब हाँ एक अवस्था तक पहुंचे, फिर सहज हो गए आप उसके प्रति। ठीक है। हाँ, हाँ समझ गए। हाँ पूरा करते हैं। हरिओम। ठीक है, फिर समय भी हो गया, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम सबको हरिओम। हाँ अनम्यूट कर दो भाई सब। प्रणाम भैया। हरिओम 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 नाम हरिओम भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम।